ये ब्लैक बोर्ड लेकर तुम किसे पढ़ाने जाते थे? अबू राबिया शादीशुदा है। करना क्या है, जाइए हकीकत का पता लगाइए। उन लोगों का काफिला कहीं चला गया है अब्बू। कुछ और लोगों से भी पूछताछ करो। वैसे ये कबीले के लोग गर्मियों में वो पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाते हैं। शबीर खान आ रहा है, हर बार आपको लूट के ले जाता है। इस बार हिसाब किताब जरा ठीक से करना। ये देखो, ये कुछ कागज बनाकर लाया हूं, इस पर अंगूठा लगा दो। ये लो। देके जाएगा और 80,000 की बेड़े और ऊन देके जाएगा। इस बार और बेड़े भी जमा किए, कुल मिला के कुछ कम नहीं दे रहा है। अरे जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए खान साहब, अंगूठा लगा दिया है, देख लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें देखने की क्या बात है। ठीक है ठीक है। खां साहब, खां साहब। आदाब। आदाब। को क्या बात है? खां साहब, आपने बहुत तालीम हासिल की है ना? अरे भाई, उतनी भी नहीं की है, पर हाँ अपना काम सलीके से निपटाने के लिए जितनी जरूरत है उतनी की है। खां साहब, आपको पढ़ना लिखना आता है ना? अरे भाई, अब तुम क्या पढ़वाना लिखवाना चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, वो आप हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगे ना? मेरे पास किताबें हैं खां साहब, ये देखिए। अरे इसमें तो बहुत वक्त खर्च होता है, पढ़ाई लिखाई कोई एक दिन में थोड़ी ही आ जाती है। और फिर तुम लोग 2 दिन यहाँ हो, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली जाओगी। तो तुम्हारे पीछे पीछे पढ़ाने के लिए कौन आएगा? है? मैं वैसे भी बहुत मसरूफ हूँ, मुझे अपना कारोबार भी देखना है। अच्छा, खुदा हाफिज बीबी, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। हम आपसे बात नहीं करते। तुम शादीशुदा हो? बताओ, तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी खामोशी ये बात कह रही है कि ये बात सच है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब मैंने पहली बार तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है राबिया। जब फातिमा बीबी से मुझे पता चला कि तुम उनकी बेटी नहीं उनकी बहू हो, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी तुम सोच भी नहीं सकती। भाग जाना चाहता था मैं तुमसे, अपने आप से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अगर ऐसी बात है तो आप वापस क्यों आए? क्योंकि यही अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था।
मैंने आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है, और अब भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे हकीकत प्यार करूंगी। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम्हारा शौहर कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। वो मार चुका है। लिल्ला, तुम मुझे बता दे क्यों नहीं कि आखिर शाहिद गया कहाँ है? अम्मी कहीं नहीं गया, वो यहीं कहीं होगा, अपने आप आ जाएगा। आप इतने परेशान क्यों होती हैं? मैं बता रही हूँ तुम्हें, पछताओगे तुम एक दिन। अरे बहुत आजादी दे रखी है तुमने उसे, खूब बिगाड़ रहे हो तुम अपने बेटे को। अरे वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किसी को खबर नहीं। अरे जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, तब मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें। अभी तो मेरी बातें बहुत कड़वी लगती होंगी ना तुम्हें। अरे मेरी बातों पर कान दिया करो, जमाना खराब है, लड़के को काबू में रखो। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कोई लड़की तलाश करो उसके लिए। अच्छा। अब और देर करने की भूल मत करना। जी 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 जी। मैं वो चलूं काम पे, अगर आपकी इजाजत हो तो। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम बहुत छोटी थी, बेहद कम उम्र, जब हमारी अम्मी गुजर गई थी। फातिमा बी ने हमें पाला पोसा, प्यार दिया। अम्मी की तरह हमसे मोहब्बत की। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने बेटे शमीम के साथ हमारी शादी कर दी। पर हमारे कबीले की रवायत के मुताबिक हमें हमारे अब्बू के पास रहने लगा, और जब 15 साल की उम्र हुई तो तय किया गया कि हमें हमारे ससुराल भेज दिया जाए। रुखसतगी से एक दिन पहले हमारे अब्बा शमीम को अपने साथ लेकर बाजार गए। वो वहां उनकी पसंद की कुछ चीजें खरीदना चाहते थे जो हमें हमारे साथ ससुराल भेजी जानी थी। पर बदकिस्मती से दिन वहां बाजार में एक बम फटा। अब्बू और शमीम पूरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी नजरों के सामने ही फातिमा भी और गुलरेज खां का बड़ा बेटा हरी जवानी में उनसे छीन गया। मैंने अपने अब्बू और अपने शौहर को एक ही झटके में खो दिया। पर मेरे सास ससुर बहुत नेक दिल इंसान है। इस हादसे के बाद वो मुझे अपने घर ले गई। फर्क बस इतना था कि मेरे वहां जाने पर अब ढोल बाजा नहीं बजा, रस्म
में नहीं हुई। और फिर फातिमा भी मुझे अपने तंबू में ले गई। तुम फिक्र मत करो बेटी, आज से तुम हमारी बहू नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो। कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम इसको अपना ही घर समझना बेटी। हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। फातिमा ने तो हमेशा इसी बात का ख्याल रखा है, ये तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस न होने दे। तुम्हारी माँ का पूरा फर्ज निभाया इसने। आज से मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारे बाप का फर्ज निभा सकूं। ये घर तुम्हारा अपना है बेटी, अपना घर है तेरा है। अब तुम्हारे अपने हैं, अब तुम्हारे अम्मी और अबू है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे बेटी, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। 5 साल बीत गए हैं। फातिमा भी और अब्बा हुजूर ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। ये सच है शाहिद साहब कि मैं उनकी बहू हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और बेवा। और इसीलिए शाहिद साहब मैं हमेशा आपके नजदीक आने से बचती रही हूँ। आपने जब भी अपने एहसास का इजहार किया मैं उसे कबूल करने की जुर्रत नहीं कर पाई। मैं जवान हूँ, अपने एहसास और जज्बात का बांध टूट जाने से डरती हूँ। किसी और से ज्यादा मैं खुद से डरती हूँ। पर इसके बावजूद मैंने आपको ये जताया कि हमारे पास नजदीकी बनाने की जुर्रत मत कीजिए। मगर आपने अपने आप को हमारे पास आने से रोका नहीं। मैं जानती थी कि आप मुझसे ही मिलने आते थे, मगर फिर भी मैं आपको परेशान करती थी। लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी सपने देखने लगी थी। मैं भूल गई थी कि सपने देखने का मुझे नहीं है। मेरी जिंदगी में किसी खुशी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी तकदीर कभी बदल नहीं सकती।
बात नहीं करेगा। हमारी बेड़ भी आपके साथ बात नहीं करेगी। तो क्या हमारी गुजारिश भी नहीं सुनी जाएगी? नहीं, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, फिर हम इसी को सुनाते हैं। जानती हो, जब हम तुमसे इजाजत लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ? रास्ते में एक परी जैसी लड़की, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मैं उसके पीछे चलता चला गया और तभी अचानक उसके पैर मुड़े और वो एक बूढ़ी जादूगरनी में तब्दील हो गई। और फिर उसने मुझे एक तोता बना दिया, एक तोता। उसने मुझे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। वहां मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे। कुत्ता, वाव वाव, बिल्ली, म्याऊ, बकरी, मैं। वो सबने मुझसे बात करी कि वो पहले जानवर नहीं थे, इंसान थे, और उस बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें जानवर बना दिया। और एक दिन उस बूढ़ी जादूगरनी का लड़का उससे मिलने आया। उन दोनों ने सोचा कि हम सो गए, पर मैं और सलीम सोए नहीं थे। सलीम कौन? सलीम, सलीम, ये खच्चर। हाँ। फिर हमने उनकी बातें सुनी। फिर उस बूढ़ी जादूगरनी ने अपने लड़के को बताया कि एक जानवर ही एक जानवर को इंसान में तब्दील कर सकता है। और उसने एक कागज दिखाया जिस पर इबारत लिखी थी, और जो भी जानवर उसे अल्लाह ताला का नाम लेकर पढ़ेगा वो जानवर से इंसान में तब्दील हो जाएगा, और जो भी उसे तस्लीम करेगा वो 1 साल के लिए गूंगा हो जाएगा, यानी कि उसकी जबान बंद हो जाएगी। और 1 साल बाद वो जानवर जिसने उसे इंसान बनाया है, जब वही इबारत पढ़ेगा तो उस गूंगे की जबान आ जाएगी और वो इंसान में तब्दील हो जाएगा। तो बच्चों, यही वो जानवर है जिसने मुझे जानवर से इंसान बनाया, और 1 साल बाद अल्लाह ताला के फजल से जब मैं वही इबारत पढ़ूंगा तो ये जानवर वापस इंसान बन जाएगा। झूठ बोल रहे हो शाहिद भाई। ये खच्चर इंसान कैसे बन सकता है? 1 साल गुजरने दो मियां, फिर देखना। अभी तो हंस रहे हो ना। ओए शायद तू तो अचानक गायब हो गया और अब दोबारा वापस आ गया। ये बात कुछ समझ में नहीं है। चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है खान साहब, बस वो घर से बुलावा आ गया था, सो वापस जाने की मजबूरी पड़ गई। पर यहाँ बहुत एक अजीब सी कशिश है खान साहब, जो मुझे वापस खींच लाई है। दिल करता है आप लोगों के साथ रहूं, आपके बच्चों को तालीम याफ्ता करूं, ज्यादा से ज्यादा वक्त आप लोगों के साथ बिताऊं। पर उसके लिए अब्बू की इजाजत लेनी बहुत जरूरी थी। तो तुम्हारे अब्बू ने इजाजत नहीं दी? हाँ? जी, उन्होंने सिर्फ इजाजत ही नहीं दी, बल्कि हमारी पीठ भी थपथपाई और कहा कि तुम बहुत ही नेक काम कर रहे हो। उनका मानना यह भी है कि हर नौजवान को अपनी जिंदगी का कम से कम 1 साल दूसरों को तालीम बांटने में लगाना चाहिए। वो इसलिए कि उन्हें हमारी जिंदगी को करीब से देखने का मौका ही नहीं मिला। हम आज यहाँ, कल वहां, परसों कहाँ, ये तो हमें खुद भी मालूम नहीं। पर तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? बोल शायद।
हम तो एक दो दिन से एक पड़ाव पे तो टिकते ही नहीं है, कभी रातों रात ही निकल जाते हैं। तू क्या हमारे साथ डेरे डेरे पड़ाव पड़ाव फिरता रहेगा? हा? जी मैं आपके साथ चलूंगा। तुम क्यों हमारे साथ तकलीफ में रहोगे? हमारे दुख तकलीफ को झेलोगे? तुम्हारा हमारे साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता सिर्फ खून का ही नहीं होता खाला, कुछ रिश्ते तकदीर भी बनाती है और कुछ रिश्ते इंसान। आपको क्या लगता है आमीन, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं? आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं शाहिद भाई। ओए शाहिदा, तू तो मेरे बच्चे जैसा है, ये अमीने जैसा है। मगर बेटा, हमारे कुंबे के कुछ असूल हैं, कुछ कायदे हैं। आज तक किसी भी बार के आदमी को हमारे कुंबे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली, और न ही किसी आदमी ने ऐसी ज़हमत उठाई। तुम पहले शख्स हो जो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो मैं अपने कुंबे से, अपनी बिरादरी से बात करूंगा। उनसे राय लेनी है, उनसे मशवरा करना है, इजाजत लेनी है, तभी ये सब कुछ हो सकता है। मैं फिर कहता हूं बेटा, फिर कहता हूं, एक बार अच्छी तरह से सोच लो, बहुत परेशानी होगी तुमको। जी मैंने पूरी तरह सोच समझ लिया है खान साहब, मेरा ये फैसला अब बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम कल आओ, तुम्हारे सामने मैं पूरी बिरादरी से इस बात का फैसला करूंगा। ठीक है ना बेटा? अभी तुम जाओ। अबू, शाहिद भाई अभी कहाँ जाएंगे? शाम हो गई है और शहर भी बहुत दूर है। शाहिद भाई को यहाँ ही रहने दो ना। नहीं आमीन, बाहर का कोई भी आदमी रात को यहाँ नहीं रह सकता। आप फिक्र ना करें खाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं टेंट के बाहर सो लूंगा। ओए शायद बेटा, हमें माफ करना, मगर हमारे कुछ असूल हैं, कुछ कायदे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ खान साहब, आप फिक्र न करें, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आमीन, वापिस आओ। खाना खाओ। हम नहीं खाएंगे। क्यों? पहले तो सबसे पहले तू थप देता था। हमारा दोस्त भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। ठीक, ये लेके जाओ और उसको बोलो सुबह होते ही इधर से रवाना हो जाए, दिखाई नहीं देना चाहिए। कैसे? शाहिद भाई, अम्मी ने खाना दिया है, जल्दी खा लो। नहीं आमीन, मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? तुम्हारे पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे? भूख नहीं लगी? हम इस काबिल नहीं हैं कि ये खाना कबूल कर सके। जब तक तुम्हारे कबीले के लोग हमें कबूल नहीं करते, तब तक हम ये खाना नहीं खा सकते। ले जाओ इसे। नहीं खाना है तो दफा हो जाओ यहाँ से। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि तुम इधर बगैर खाना खाए बैठे रहो और भूखे मर जाओ और इसका गुनाह हमारे सर लगे। हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। रोटी पकड़ो और चुपचाप खाना खाओ। और सुनो, कल से हमारे ठिकाने पर नहीं आना। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम जैसे हैं ठीक है। तुम बस इधर से चले जाओ। नहीं खाला, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता, क्योंकि इस मामले में तो मैं खुद बेहद लाचार हूँ।
तुम्हारी लाचारी खूब दिखाई देती है।